नमस्कार दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की अगली क्लास में आज आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दो वर्ड में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट्स आपको नहीं रह जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं अब आगे आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले समझ लेते हैं कि एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब क्या है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, यहाँ पर बिजनेस से पैसा बाहर जाना। अगर आपके पास कोई बिजनेस है, अगर आप बिजनेसमैन एक आदमी हैं, तो आपके बिजनेस में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होंगी जिन एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा। जैसे मैंने कुछ एक्टिविटियाँ आपके सामने लिख रखा है। एक एक्टिविटी जैसे मान लीजिए रेंट है। अब सपोज कीजिए आपका जो जहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस जहाँ आप कर रहे हैं, वो बिल्डिंग जो है, जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं, वो बिल्डिंग क्या है, किराए पे है। तो अगर आप उस बिल्डिंग को किराया देंगे, रेंट देंगे, तो भी बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर आप बिजनेस में आपने कुछ एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो उनको सैलरी पे करेंगे तो भी बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा। या अगर आपके बिजनेस में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं तो मजदूरों को आप वेजेस देंगे तो भी पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा। परचेस अकाउंट का मतलब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि परचेस अकाउंट का क्या मतलब होता है। जब हम गुड्स को परचेस करते हैं तो हमेशा किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, परचेस अकाउंट से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, गुड्स खरीदने की बात कर रहा है। मतलब आपने गुड्स खरीद लिया तब भी बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा। आपने बिल्डिंग परचेस कर लिया, मशीन परचेस कर लिया, फर्नीचर परचेस कर लिया, लैंड परचेस कर लिया, तो भी बिजनेस से पैसा बाहर जाता है। तो अब इन्हीं में से कुछ क्या है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इन्हीं में से कुछ क्या है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इन दोनों को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। कैटेगराइज करने के लिए थोड़ी सी टाइमलाइन आपको समझनी पड़ेगी, टाइमलाइन से आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। आप सबको ये बात पता है कि हमारे इंडिया में क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर चलता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक साल की काउंटिंग करते हैं। सभी लोग एक साल में जाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बिजनेस की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम प्रॉफिट पे हैं या लॉस पे हैं। एक साल के बाद हर एक बिजनेसमैन जानने की कोशिश करता है। तो उसको हम समझते हैं एक साल का पीरियड लेते हैं और उस पीरियड से बात समझते हैं, तो हमको एक ज़्यादा सुटेबल रहेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। अगर आपको पता होगा कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से चलता है और अगले साल के 31 मार्च पर ख़त्म होता है, तो हमारा अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 2024 से चल रहा है और ये ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2026 में ख़त्म होगा। तो इस ईयर को हम क्या मान लेंगे, करंट, जो अभी टाइम पे चल रहा है, करंट ईयर हमारा ये है। एक ईयर अभी इसके बाद आएगा जो फ्यूचर में आने वाला है, वो कब से स्टार्ट होगा, वो 1 अप्रैल 26 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2027 पर जाकर ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कौन सा ईयर इसको मान ले रहे हैं, ये फ्यूचर में, जो फ्यूचर में आने वाला है, अभी ये आया नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने आप को कहाँ मानेंगे कि मैं 31 मार्च 2026 पे आज की डेट पे मान लो मैं बैठा हूँ। आप अपने आप को इस डेट पे मान के काम करेंगे, तभी आपको चीज़ें सब कुछ एक्यूरेट समझ में आएगी। तो आप अपने आप को मान लीजिए कि आज की डेट हमारी क्या है, 31 मार्च है, हम शाम के टाइम में बैठे हुए हैं, पूरे साल भर का बिजनेस हो चुका है। आज हमें क्या करना है, उसे फाइनल हमको करना है कि हमने जो भी साल भर में पेमेंट किया है या जो हमने अमाउंट बाहर हमारे बिजनेस से गया है, वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको कैटेगराइज करना है। तो दोस्तों एक बात समझना कि जब भी आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताना हो, आपसे कोई पूछे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो आपको सिंपल एक लाइन बोल देना है, बताना है कि ऐसा कोई अमाउंट जो हमने पे कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, ऐसा अमाउंट जो हमने पे कर दिया है, लेकिन उसके बदले पर उसका बेनिफिट अगर इसी करंट ईयर में अगर मिल गया है। ठीक है, आप कहाँ पे हैं, 31 मार्च 2026 की रात में शाम को आप बैठे हैं। ठीक है, और आप पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है। तो आपको ये कैटेगराइज करना पड़ेगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैंने जो साल भर में पेमेंट किया है, उस पेमेंट के बदले में अगर उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा मुझे इसी करंट ईयर में अगर मिल गया है, तो मैं उसे बोलूँगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, ऐसा अमाउंट जो हमने पे कर दिया है लेकिन उसके बदले में उसका बेनिफिट मुझे करंट ईयर में ही मिल गया है, तो मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
और ऐसा अमाउंट जो मैंने पे कर दिया है उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। अगर फ्यूचर में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की एक एक लाइन की डेफिनेशन है, आपको याद कर लीजिएगा। रेवेन्यू की क्या है कि ऐसा अमाउंट जो मैंने पे कर दिया है उसके बदले में उसका बेनिफिट करंट ईयर में ही मिल गया है, उसको कंज्यूम कर लिया गया है करंट ईयर में ही, तो वो क्या है, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, मतलब ऐसा अमाउंट जो मैंने पे किया है और उसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात समझिए, जो मैंने आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए थे, मतलब कुछ एक्टिविटी आपको दिया था जिनकी वजह से बिजनेस से पैसा बाहर गया था। सपोज कीजिए रेंट, आप जिस बिल्डिंग पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो बिल्डिंग किराए पर है, तो आपने मान लीजिए कि एक मंथ का किराया आपने मतलब 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मान लीजिए आपने किराया डिसाइड करके रखा था कि मैं एक महीने में इस बिल्डिंग का किराया 10,000 रुपये मैं दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने इस पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में आपने कितना पेमेंट किया होगा 12 मंथ्स का? टोटल आपने 1,20,000 का पेमेंट किया होगा। किया है? हाँ किया है सर। अब मुझे ये बताओ, ये जो आपने 1,20,000 का पेमेंट किया, क्या इस 1,20,000 के पेमेंट के बदले में इस करंट ईयर में क्या फ़ायदा मुझे मिला कि नहीं मिला? सर मिला। क्यों मिला? क्योंकि जो आपने इस 12 महीने का पेमेंट किया है, उसी 12 महीने तो आपने पूरा साल भर बिजनेस किया है, उसी में तो आपने पूरा बिजनेस किया है, उसी से तो आपको फ़ायदा मिला है, वही तो आपको बेनिफिट मिला है। तो मतलब आपने जो 1,20,000 पेमेंट किया, इस 1,20,000 के बदले में आपने पूरे साल भर बिल्डिंग यूज किया, उसका फ़ायदा आपने लिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने रेंट का करंट ईयर में ही बेनिफिट ले लिया है। ये क्लियर? अब मान लीजिए इसी प्रकार आपके बिजनेस में मान लीजिए एक एम्प्लॉय था मिस्टर ए, उसकी सैलरी आपने 5,000 पर मंथ के हिसाब से रखा, 5,000 पर मंथ के हिसाब से रखा, तो आपने उसको 12 मंथ्स का कितना पे किया होगा? 60,000 पे किया होगा। हाँ पे किया होगा। तो मुझे ये बताओ, जो आपने 60,000 पे किया, 60,000 जो आपने जो पे किया, क्या इसके बदले में, ये 60,000 के बदले में आपने इसका बेनिफिट लिया कि नहीं मिला? लिया कि नहीं लिया? लिया, क्योंकि इस एक व्यक्ति से हमने पूरे साल भर काम कराया, तब हमने उसको पेमेंट किया। तो ये क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब हमने उसका बेनिफिट करंट ईयर में ही ले लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसी प्रकार वेजेस भी हो जाएगा कि अगर आपने कोई, जैसे बी नाम का मान लो व्यक्ति है, वो मजदूर है, तो उससे आपने साल भर मजदूरी कराया, जाके उसमें लास्ट में आपने उसको पेमेंट किया, तो जो आपने उसको पेमेंट किया तो उसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में तो लिया है, करंट ईयर में ले लिया, तब आपने उसका पेमेंट किया है। ठीक है, इसी प्रकार आपका परचेस अकाउंट भी होता है। परचेस अकाउंट का मतलब क्या होता है? गुड्स खरीदना, मैंने बताया था। तो जब आप गुड्स खरीदोगे, उन्हीं गुड्स को तो आप बेचोगे, मतलब आपने साल भर में खरीदा और उन्हीं साल भर में उनको बेचा, तो मतलब जो कितना पेमेंट आपने दिया था खरीदने के लिए, जो उसका बेनिफिट आपने मिल गया ना बेचने के बाद, बेचा तो उसका फायदा मिल गया हमको, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था कि ऐसा अमाउंट जो आपने पे किया है उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो वो क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मुझे एक चीज़ सोच के बताओ, अगर आपने बिल्डिंग मान लो परचेस कर लिया, मान लीजिए अगर आपने बिल्डिंग परचेस किया और उस बिल्डिंग की कीमत मान लीजिए 10 लाख थी, मतलब 10 लाख रुपया उस बिल्डिंग की कीमत थी, 10 लाख रुपए का आपने परचेस किया, तो क्या ये जो 10 लाख रुपए आपने पे किया, इसके बदले में आपने करंट ईयर में बेनिफिट ले लिया क्या? नहीं लिया, क्योंकि आप इस बिल्डिंग का बेनिफिट फ्यूचर में लेंगे। और जब कोई चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, वो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी प्रकार मशीन है, मशीन जो आप परचेज करेंगे तो उसका बेनिफिट भी आपको फ्यूचर में मिलता है। ठीक है, फर्नीचर भी परचेज करेंगे तो उसका बेनिफिट भी फ्यूचर में मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैंड भी परचेज करेंगे तो उसका भी बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है, तो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कि ऐसा अमाउंट जो हमने पे कर दिया है लेकिन उसके बदले में उसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में ही मिल गया है, तो वो क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, रेंट, सैलरी, वेजेस, परचेस ऑफ गुड्स, ये सब तुम्हारा क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
आपने बिल्डिंग परचेस कर लिया, मशीन परचेस कर लिया, फर्नीचर परचेस कर लिया, लैंड परचेस कर लिया, ये सब क्या होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसा अमाउंट जो हमने पे किया है और उसके बदले में उसका बेनिफिट फ्यूचर मिलेगा, तो हमारा क्या है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये था इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मैं इसके लिए थोड़ी सी आपके लिए एक परिभाषा लिख के लाया हूँ, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये पहले समझते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे इसमें बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कि ये क्या कह रहा है, इट इज एन अमाउंट पेड। अभी सिर्फ आप पेड पे ध्यान दीजिए, बस पेबल वाले को भी छोड़ दीजिए, अभी काट दीजिए, आप इसको मत पढ़िए आप अभी, ठीक है। अभी सिर्फ कह दीजिएगा इट इज एन अमाउंट पेड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। ये कह रहा है कि ऐसा अमाउंट, एक अमाउंट है आपने जो पे किया है, पे कर दिया है, उसका बेनिफिट अगर करंट ईयर में ही आपने ले लिया है, कंज्यूम कर लिया है, तो उसे क्या बोला जाएगा, इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाएगा उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। मैंने यही आपको बात बताई थी कि ऐसा अमाउंट आपने जो पे कर दिया है उसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में ले लिया है, तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है कि इट इज़ एन अमाउंट पेड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब करंट अकाउंटिंग पीरियड में आपने उसे कंज्यूम्ड कर लिया है पूरी तरह से, तो क्या हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और इसको बाद में कहा जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंस। इसको एक्सपेंस भी कह देते हैं। एक्सपेंस एक ऐसा वर्ड है अकाउंटिंग का जो इतना ज़्यादा रोल निभाता है कि इसके बिना अकाउंटिंग कभी कंप्लीट होती नहीं है। एक्सपेंस के ऊपर मैं पूरी डिटेल्स में एक वीडियो लेकर के आऊँगा, फिर मैं उसके बारे में समझाऊंगा कि एक्सपेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, डिटेल में समझेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, वो बात का विषय। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही क्या कहते हैं, हम एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल आपने देखा, तो फिलहाल जब यहाँ पे दिखा रहा है पेबल वाला, जितना है इस पेबल वाले को वहाँ भी काट दीजिए आप, ठीक है। इसको भी यहाँ पे पेबल वाले को काट दीजिए, इसको भी आप पेबल वाले को यहाँ पे काट दीजिए। अभी सिर्फ आप पेड वाला बस देखिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, बस 2 मिनट रुकिए, इसके बाद पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, हमने रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया, वेजेस पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, टेलीफोन बिल हमने पे कर दिया। ये सब क्या होता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि जितना सारा ये पैसा गया है उनका बेनिफिट हमें करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिल चुका है। आगे देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कह रहा है, यहाँ भी वही चीज़, एक वर्ड है, इसको अभी काट दीजिएगा पेबल वाले को। ये कह रहा है इट इज़ एन अमाउंट पेड, ऐसा अमाउंट जो हमने पे कर दिया है, द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर। मतलब जिसका फ़ायदा हमें भविष्य में मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, वो क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी को कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आगे कह दिया है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एसेट्स। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट्स भी कहते हैं हम। एसेट्स, इसका अगला टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो एसेट्स पे ही आने वाली है, तो यहीं से हम अपनी बात को शुरुआत करेंगे। तो इसको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट्स भी कह देते हैं। और आगे एक चीज़ फिर बोल रहा है, सच एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू एक्वायर ऑफ एसेट। मतलब आपने एसेट्स को एक्वायर करने के लिए खर्च किया है, या फिर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स, या फिर आपने उस एसेट्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपने पैसा खर्च किया है। मतलब लास्ट का जो इस लाइन का कहने का मतलब है, आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है ऐसा खर्चा जो आपने किया है, काहे के लिए किया है, या तो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, एसेट्स को एक्वायर मतलब सिंपल आप परचेज करने के लिए आपने ऐसा पेमेंट किया कि आपने एसेट्स को परचेज करने के लिए किया है, या फिर आपने उस एसेट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया है। तो उसका एक्वायर का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि आपने परचेज करने के लिए वो खर्च किया है। और इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप जिस बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए जो बिजनेस कर रहे हैं, वो मान लीजिए 2 फ्लोर की है अभी, ठीक है। बाद में क्या किया गया है कि उसमें 4 फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया गया, उसे 4 फ्लोर बना दिया गया, ठीक है। एक फ्लोर ये, 2 फ्लोर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा आपका ये, 4 फ्लोर में से कन्वर्ट कर दिया गया। तो आपने जो ये 2 फ्लोर आपने अब बाद में बनाया है, तो इस बिल्डिंग की क्या बढ़ा दिया है आपने, एफिशिएंसी बढ़ा दिया है। मतलब जो बिजनेस आप अभी 2 फ्लोर में कर रहे थे, अब वो 4 फ्लोर में कर सकते हैं, ज़्यादा सामान आ सकता है वहाँ पे, ज़्यादा स्टोरिंग वहाँ पे हो सकती है। तो आपने उस बिल्डिंग की एफिशिएंसी बढ़ाया है। तो यही कह रहा है यहाँ पे
कि ऐसा आपने खर्च किया, या तो आप एसेट्स को एक्वायर करेंगे या फिर क्या करेंगे, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, तो उसको भी क्या माना जाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसको भी क्या मानेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। एग्जांपल आपके सामने है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, लैंड, कैमरा, एसटीसी, बहुत सारा हो जाएगा वीटीसी आपका, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। मैंने क्या बताया, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, बिजनेस से पैसा बाहर जाना। फिर मैंने बताया कि बिजनेस से पैसा कैसे जाएगा, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे मैंने बताया कि रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया, वेजेस पे कर दिया, गुड्स परचेज कर लिया, आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया, लैंड परचेज कर लिया, ये सब क्या है, इससे पैसा बाहर जाएगा। इन्हीं में से कुछ रेवेन्यू होता है, इन्हीं में से कुछ होता है कैपिटल। तो उसको पहचाने कैसे, हमने पहचाना ये कि हमने बताया कि करंट, हम आप अपने आप को कहाँ मानेंगे, 31 मार्च 2026 पे, कि अगर हमने ऐसा अमाउंट जो हमने पे कर दिया है, उसका बेनिफिट अगर करंट ईयर में ही हमने कंज्यूम कर लिया है, उसका बेनिफिट ले लिया है, तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जिसका बेनिफिट आप मतलब ऐसा अमाउंट जो हमने पे किया है, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो वो क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल जैसे बताया कि रेंट अगर आप पे करेंगे तो करंट ईयर का ही पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे तो करंट ईयर का ही पे करेंगे, तो सब क्या है आपका रेवेन्यू पे। मशीन परचेज कर लिया, बिल्डिंग परचेज कर लिया, तो ये क्या है आपका, इनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है, तो सभी क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक वर्ड जो आपका यहाँ पे रह गया है, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि इसको भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जो इसमें एक वर्ड आपको लिखा हुआ है, पेड आर पेबल, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए जैसे आपके यहाँ एक मिस्टर ए था, उसकी आपने सैलरी कितनी डिसाइड किया था, 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा उसका, 60,000। आपने 60,000 रुपये उसको पे करना था। अब साल पूरा ख़त्म हो गया, उसकी सैलरी जो है ड्यू हो चुकी है, आपने पेमेंट अभी उसको नहीं दिया है, और आया आपके पास, बोला सर हमारी पेमेंट दे दीजिए, हमने आपके यहाँ साल भर पूरे काम किया है। तो हमने उस पर जवाब दिया कि अभी देखो मेरे पास पैसा तो नहीं है, मैं आप कुछ दिन के बाद आओ, मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। ध्यान देना कि सैलरी जो है वो ड्यू हो चुकी है, खर्चा हमारा हो चुका है, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग में एक बात समझना कि इस बात से मैटर नहीं करता है कि आपने पेमेंट कर दिया है या करना बाकी है, या पैसा ले लिया है लेना बाकी है, इस बात से मैटर नहीं करता है, बट डिपेंड करता है कि आपने उसका बेनिफिट लिया कि नहीं लिया। अगर आपने उसका बेनिफिट ले लिया तो खर्चा हो जाता है, और फिर अमाउंट उसको चाहे आप अभी पे कीजिए या बाद में पे कीजिए, अगर अभी पे कर देंगे तो कैश या बैंक कम हो जाएगा, और अगर बाद में पे करेंगे तो आपकी एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके ऊपर एक कर्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि आज नहीं तो कल तो इसका पेमेंट हमें करना ही है। तो ये वही यहाँ पे कह रहा है कि इट इज एन अमाउंट पेड, या तो हमने अमाउंट पे कर दिया है या पे करना बाकी है, लेकिन उसके बदले में करंट ईयर में उसका करंट अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट हमने ले लिया है, तो क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब उसमें में एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, मतलब एक शब्द और ऐड कर लीजिएगा, ऐसा बोलना है आपको कि ऐसा अमाउंट जो हमने पे कर दिया है या पे करना बाकी है, लेकिन उसके बदले में करंट अकाउंटिंग पीरियड में हमने उसको कंज्यूम कर लिया है, उसका बेनिफिट ले लिया है, तो क्या हो जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी प्रकार आपका कैपिटल में आता है। कैपिटल मैंने आपको बताया था, यहाँ भी मैंने आपको पेबल कटवा दिया था। तो जैसे मान लीजिए हमने बिल्डिंग परचेज कर लिया या मशीन परचेज कर लिया, तो हो सकता है कि हम जो बिल्डिंग परचेज की उसको बोल रहे हो कि भैया पैसा हम आपको बाद में दे देंगे, या लैंड परचेज के लिए तो भैया पैसा आपको बाद में देंगे, लेकिन पैसा तो हमें देना ही ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अमाउंट या तो आपने पे कर दिया है, अमाउंट आपने या तो पे कर दिया है या भी पे करना बाकी है, लेकिन हाँ उसका जो बेनिफिट है वो आप फ्यूचर में कंज्यूम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मतलब सिंपल सा इस पेबल वर्ड का मतलब ये है कि पैसा आपने पे कर दिया है या पे करना बाकी है, इस बात से मतलब नहीं रहेगा, बट डिपेंड करता है कि अगर आपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट ले लिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देना है, और जो आप पेमेंट कर दिया है या करना बाकी है उसका बेनिफिट अगर आपको फ्यूचर में मिलेगा तो उसे कहाँ डाल देना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल देना है दोस्तों। तो ये आज हमारा रहा। मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।